नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं राहुल और आप देख रहे हैं राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर को। स्वागत है मेरे भाई आपके अपने ही परिवार और पसंदीदा चैनल में। मेरे भाई एसएससी फायर है। मेरे भाई एसएससी झूठा नहीं है, एसएससी वादा करता है तो वादा निभाता है। पहले मेरे भैया सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का नोटिफिकेशन, फिर सीजीएल का नोटिफिकेशन और आज है 23 जून को आने वाला था एसएससी सीएचएसएल का मेरे भाई नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आइए हम लोग इसके पूरी जानकारी के बारे में हम लोग देखते हैं, कैसे कैसे कितना सीट है, क्या है, सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। देख लीजिए मेरे भाई, एसएससी सीएचएसएल 2025 नोटिफिकेशन आउट हो गया है। टोटल पोस्ट 3131 है। बड़ा यूनिक दिया है मेरे भाई। कितना? टोटल पोस्ट 3131 है। और फॉर्म जो आपको भरने का डेट है वो आज ही से है। 23 तारीख 6वां महीना 2025 से 18 तारीख 7वां महीना 2025 तक के मेरे भाई क्या है, आपको फॉर्म भरने का डेट है। और करेक्शन का डेट जानते हैं कितना है? 23 तारीख और 24 तारीख को मेरे भाई 7वां महीना जुलाई में है। ठीक है ना, जून चल रहा है, जुलाई में 2 दिनों के लिए विंडो खोलेगी। अगर कोई गलती हो जाएगी तो आप उस गलती को सुधार सकते हैं 23 और 24 तारीख को। ठीक है। एग्ज़ाम का डेट मेरे भाई 8 से 18 सितंबर, ठीक है ना, 2024 का है। और मेरे भाई एसएससी मेंस का भी डेट दे दिया है। मेंस का डेट जो है ना, फरवरी से मार्च 2026। हालांकि नोटिफिकेशन में इन्होंने 2025 लिखा है, हम करेक्शन कर दिए हैं। एसएससी वाले, आपके पास में इतने बड़े इक्विपमेंट है, आपके पास में इतने बड़े टाइपिस्ट है और आपसे छोटी छोटी गलती होती है मेरे भाई। हर बार नोटिफिकेशन में कुछ गलती कर देते हो। यहाँ 2025 वहाँ लिखा हुआ था, यहाँ मेरे भाई 2026 होगा। ठीक है ना, हमने करेक्शन कर दिया है। तो मूल रूप से मेरे भाई क्या है कि नोटिफिकेशन इसका आउट हो गया है। टोटल पोस्ट 3131, बहुत कम पोस्ट है मेरे भाई। ठीक है ना, लेकिन क्या कीजिएगा, जितना है उसी में संतुष्ट होना पड़ेगा। और डेट जो है 23/6/2025 से, यानी आज ही से फॉर्म 18/7/2025 तक फॉर्म भराएगा। और करेक्शन का जो डेट है 23 और 24 जुलाई को है मेरे भाई। ठीक है ना, और इसके लिए कुछ फी देना पड़ेगा। और एग्ज़ाम का डेट 8 से 18 सितंबर में है। 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम इसका होता है। ठीक है ना। और मेंस में मेरे भाई जो है ना, मेंस का डेट फरवरी से मार्च 2026 में होगा। देख लीजिए मेरे भाई, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीना खाली आप रहिएगा डायरेक्ट। और ये फॉर्म किस पे लगता है मेरे भाई? तो ये फॉर्म 10+2 पास के लिए फॉर्म भरना होता है, समझे। 10+2 वाले के लिए जो पास कर गए हैं उनके लिए सुनहरा मौका है। देखिए मेरे भाई, इसमें जो है ना मेनली 3 ही पोस्ट है मेरे भाई। पोस्टल असिस्टेंट वगैरह का पोस्ट हुआ करता था सीएचएसएल में। तो मेरे भाई क्या है कि 2400 ग्रेड पे का होता था, तो थोड़ा सा वैकेंसी बढ़ जाता था। लेकिन पोस्टल असिस्टेंट को वैकेंसी को यहाँ से काट के सीजीएल में डाल दिया है। तो यहाँ में मात्र 3 ही पोस्ट बचते हैं मेरे भाई। एलडीसी लोअर डिविजनल क्लर्क और जेएसए और डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो कि मेरे भाई सीएचएसएल का सबसे भौकाली पोस्ट माना जाता है। कौन? डाटा एंट्री ऑपरेटर। बोलिएगा कि हाँ सर। देखिए मेरे भाई, जो फॉर्म भरेंगे तो मेरे भाई जो 18 से मिनिमम उम्र 18 साल होना चाहिए मेरे भाई। देख लीजिए, हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है ना, एज जो है मिनिमम 18 और मेरे भाई मैक्सिमम 27 इसके लिए होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ छूट भी मिलता है कैटेगरी के अनुसार से। तो देख लीजिए, छूट जो मिलेगा एससी और एसटी वाले भाई लोग जो होंगे या बहन लोग होंगी, उनका 5 सालों के लिए होगा। और ओबीसी वाले भाई या बहन लोगों को 3 साल की होगी। बाकी मेरे भाई पीडब्ल्यूडी है ना, वगैरह वगैरह में छूट तो रहता ही रहता है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो 10+2 आपको पास होना ही पड़ेगा, तब जाके इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक है, बोलिएगा जी सर। देखो मेरे भाई, डाटा एंट्री ऑपरेटर में, ठीक है ना, एक पोस्ट जो मतलब इसके लिए मेरे भाई क्या है ना कि साइंस आपका स्ट्रीम होना ही चाहिए और मेरे भाई मैथ्स बैकग्राउंड होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। इसीलिए मेरे भाई हम जो सलाह देते हैं मेरे भाई, साइंस से मतलब कि कर लीजिए क्या मेरे भाई, तो साइंस और मैथ्स बैकग्राउंड से आप कर लीजिए क्या, इंटर कर लीजिए, आईएससी कर लीजिए, इंटर नहीं आईएससी कर लीजिए। तो मेरे भाई अच्छे हर जॉब में आपको जाने का अपॉर्चुनिटी रहेगा। बाकी तो सबका अपना अपना चलता है ना जी। हाँ जी, नीतीश कुमार वाला डायलॉग मार दिए ना। अब देख लीजिए मेरे भाई, प्री का इसका एग्जाम होता है, उसके बाद मेंस का एग्जाम होता है, उसके बाद में टाइपिंग टेस्ट जिसको स्किल टेस्ट बोलते हैं, 35 मिनट पर वर्ड होता है। ठीक है, प्री का क्या सिलेबस होता है तो हम बता देते हैं। प्री के सिलेबस के लिए 25 मैथ्स होते हैं, 25 रीजनिंग होते हैं, 25 जीके होते हैं, 25 इंग्लिश होते हैं। टोटल मिला के मेरे भाई कितना 100 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, निगेटिव मार्क इसमें रहता है मेरे भाई। ठीक है ना, तो मेरे भाई टोटल जो है ना कि जो इसका प्री है वो मेरे भाई क्वालिफाई होता है।
क्या होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। और आपका जो मेरिट बनेगा वो मेरे भाई मेंस के आधार पर बनेगा। मेंस में मेरे भाई 2 सेक्शन जुटे हैं, मैथ्स के 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन मेरे भाई 3-3 नंबर के, तो 30 से 30 60 क्वेश्चन, 60 को 3 से गुना कीजिएगा तो कितना 180 आता है। और सेक्शन 2B कह लीजिए या 2 कह लीजिए, इंग्लिश का 40 क्वेश्चन और जीके का 20 क्वेश्चन होता है। 40 और 20 मिला के 60, 60 एक क्वेश्चन 3 नंबर का तो 180। सीजीएल और सीएचएसएल में यही फर्क है, सीजीएल में 390 नंबर होता है, यहाँ 360 नंबर होता है। यहाँ इंग्लिश का 45 होता है, फिर यहाँ 25 लग जाता है, इसके वजह से ठीक है ना नंबर बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ कितना 360। अगर बात किया जाए सीजीएल चिल्ला रहे हैं, सीजीएल के मुकाबले मेरे भाई कट ऑफ इसका बहुत हाई जाता है। अगर 360 नंबर है ना तो 315, 16, 20, 22 तक इसका कट ऑफ जाता है मेरे भाई, ठीक है ना। हालांकि सीजीएल में भी पिछला बार इस बार 24 में बहुत हाई कट ऑफ गया है, ठीक है। तो ओवरऑल जो है मूल बातें जो है हम इस छोटी सी वीडियो में हमने आपको बता दिया। फिर देखिए एक चीज़ और, एक मेरा भाई कंप्यूटर का भी ठीक है ना सेक्शन जोड़ा गया है 15 क्वेश्चन के लिए, जो कि क्वालिफाई है। मेंस का देखो प्री में 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 इंग्लिश, 25 जीके, हर क्वेश्चन मेरे भाई 2 नंबर का है। टोटल मिला के 100 क्वेश्चन हो जाएगा, 25 के 100, एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर मिलेंगे, निगेटिव मार्क्स आपका कटेगा ही कटेगा, ठीक है। अरे ये क्या है, क्वालिफाई नेचर का है। मेंस में मेरे भाई मेरिट बनेगा मेंस के आधार पे। मेंस में 30 क्वेश्चन, 2 सेक्शन होते हैं। मैथ्स का 30 क्वेश्चन और रीजनिंग का 30 क्वेश्चन, 30 से 30 60 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 76 या 18 180 नंबर। सेक्शन 2 कह लीजिए, सेक्शन बी कह लीजिए, अंग्रेजी का 40 क्वेश्चन, जीके का 20 क्वेश्चन, 40 और 20 60 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 30 नंबर 3 नंबर का, 60 का 3 गुना कितना होता है 180। टोटल मिला के 360 नंबर होता है। और कट ऑफ बहुत हाई जाता है, हाई नहीं बहुत हाई जाता है। और एक और मेरे भाई कंप्यूटर का 15 क्वेश्चन रहता है जो क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। बाकी जो है मेरे भाई लगभग जो है ना हम चीज़ें बता ही दिए हैं। बाकी कोई ऐसा अगर लगे तो आप बोलिएगा, फिर से हम प्योर डिटेल में वीडियो बना देंगे। जो मूल बातें थी मेरे भाई, मूल बातें हम वीडियो में करते हैं, ये नहीं कि लाग लपेट वाली कोई बातें करेंगे, ठीक है ना। टोटल पोस्ट 3131 है। ओपन जो एग्जाम का फॉर्म है जो आज से भर सकते हैं 23/6 से 18/7 तक। करेक्शन अगर कुछ गलती हो गई है तो 23-24 जुलाई को एग्जाम 8 से 18 शिफ्ट में, मेंस फरवरी मार्च 2026 में है। और बाकी ये सब चीज़ें हम आपको बता ही दिए हैं। तो मेरे भाई क्या है कि मूल बातें हैं, ठीक है ना। आपको इधर उधर से कोई चीज़ें मतलब होनी चाहिए ना। नोटिफिकेशन देखिए, फॉर्म भरिए, फॉर्म भर के पढ़ाई में चुपचाप लग जाइए मेरे भाई। कब क्या थंबनेल पे क्या लिखा हुआ मिल रहा है इससे आपको नहीं मतलब होना चाहिए। आपका नंबर अगर 170 प्लस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, CHSL वाले मॉक टेस्ट में, तो आप मेरे भाई रास्ते पे हैं। 170 से कम आ रहा है, मार्केट से आप आउट हैं, रिजल्ट से आप आउट हैं। आप अभी भी समय है, आप अच्छे तरीक़ा से पूरी तरह से रिवीजन कर करके, ठीक है ना, पढ़ के, चाहे जिस भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, जिस भी एजुकेटर से पढ़ रहे हैं, वो आपकी आज़ादी है, वो आपको चुनने की आज़ादी है। मेरा भाई काम है कि हम आपको बताएं, तो हमने बता दिया, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, लेकिन जो वैकेंसी है उसी में लड़ना होगा हमारे 10th से मतलब 12th वाले लोगों को, ठीक है ना। भाई मेरे जो 14 साल 15 साल के बच्चे जो हमें तंग करते हैं कमेंट बॉक्स में आके कि हम क्या करना है, ये करना है, वो करना है, पहले उम्र 18 साल कर लीजिए मेरे भाई, उसके बाद आप फॉर्म भरिएगा, ठीक है ना, SSC फील्ड में आइएगा। चलिए तो अभी के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। कोई भी सुधार करने की या सुझाव देना होगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर आप कीजिएगा, हम आपकी बातों को जरूर रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।